रिश्तों की अग्नि परीक्षा और एक नई सुबह कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अंश और प्रार्थना की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। अनुपमा, जो इस रिश्ते की सबसे बड़ी समर्थक है, परिवार के सारे विरोध के बावजूद शादी को करवाती है। ठीक उसी समय गौतम, प्रार्थना का पूर्व पति, शादी के मंडप में बंदूक लेकर पहुंच जाता है। वह अंश पर चिल्लाता है, प्रार्थना मेरी है, यह शादी नहीं होगी। पूरा परिवार डर के मारे सहम जाता है। गौतम गुस्से में अंश की तरफ बंदूक तान देता है। अनुपमा अपनी जान की परवाह न करते हुए बीच में आती है और गौतम से बात करने की कोशिश करती है। वह कहती है, गौतम, प्यार जबरदस्ती से नहीं मिलता, प्रार्थना को जाने दो। लेकिन गौतम सुनने को तैयार नहीं है। वह ट्रिगर दबा देता है। तभी राही, जो हमेशा अनुपमा के खिलाफ रही थी, अचानक अंश के आगे आ जाती है। गोली चलती है और राही को लग जाती है। एक माँ का दर्द और आरोपों की बौछार राही को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। पूरा परिवार सदमे में है, लेकिन सबसे ज्यादा टूट जाती है अनुपमा। वह खुद को राही की हालत के लिए जिम्मेदार मानती है। अस्पताल में राही की हालत गंभीर है और डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुपमा फूट फूट कर रोती है, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं इस शादी के लिए जिद न करती तो यह सब नहीं होता। इसी बीच बा अनुपमा पर ताने मारना शुरू कर देती है। तुम्हारी जिद की वजह से आज मेरी पोती मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। यह सुनकर अनुपमा का दिल और भी ज्यादा टूट जाता है। ख्याति भी इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है, अनुपमा ने हमेशा अपनी खुशी के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पर लगाई है। पश्चाताप और रिश्ते की नई शुरुआत। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अंश और प्रार्थना, जो इस हादसे के बाद बिखर गए थे, अनुपमा के साथ खड़े होते हैं। वे सबके सामने कहते हैं कि अनुपमा ने कुछ गलत नहीं किया और उनका फैसला सही था। वे कहते हैं, अगर किसी की जिंदगी बचाने के लिए हमें अपना रिश्ता कुर्बान करना पड़े तो हम तैयार हैं। जब राही को होश आता है तो वह सबसे पहले अनुपमा का हाथ पकड़ती है और कहती है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुमसे जलती रही, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी महान हो। तुमने मेरी जान बचाई और मेरी आंखें खोल दीं। राही की बात सुनकर ख्याति को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह अनुपमा के पास आती है और रोते हुए कहती है, अनुपमा, मुझे तुमसे जलन थी क्योंकि तुम हमेशा सही होती थी और मैं गलत। तुमने आज भी राही को बचा लिया। तुम सच में महान हो। अनुपमा का नया मिशन। इस घटना के बाद अनुपमा सिर्फ एक गृहिणी नहीं रह जाती, बल्कि एक समाज सुधारक बन जाती है। वह अपने डांस अकादमी अनुपमा कला केंद्र का उद्घाटन करती है, जहां वह सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान भी सिखाती है। राही और ख्याति भी इस काम में अनुपमा का साथ देती हैं।